तृणावर्त की मृत्यु के पश्चात सभी वृद्ध गोपों ने विचार किया कि यह गोकुल दुष्ट राक्षसों से बहुत आहत हो रहा है। हमें तो लगता है कि इन दोनों बालकों को घर में ही गुप्त रखना चाहिए। उसके बाद मातृभाव वाली गोपियां और भी शंकित हो गईं। कुछ दिनों तक वे घर के भीतर ही राम शाम को खिलौने से खिलाती रहीं। उन दोनों को किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने दे रही थीं। उनके खेल को देखने के लिए बालक बालिका एवं कुलवती नारियां आदि सभी नंद भवन में आया करती और उनकी रमणीय क्रीड़ा के कौतूहल को बड़े आश्चर्य से देखती। वे गोपियां श्री कृष्णचंद्र को अनेक प्रकार के खिलौने दिखाती तथा हर्षपूर्वक हंसने लगती। वे बलराम जी के साथ श्री कृष्ण को खेल करती, किंतु वे नंद भवन में ही संबंधियों के बीच में घिरकर श्री कृष्ण बलदेव की रक्षा करती रहती। श्री कृष्ण बलराम आपस में कुश्ती आदि अनेकों खेल खेला करते। कभी श्री कृष्ण अपने बल दिखाते हुए श्री बलराम को नीचे पर पटक देते और स्वयं उनके ऊपर चढ़ जाते। कभी बलदेव जी अपना शक्ति प्रदर्शन करते और श्री कृष्ण को नीचे पटक कर उनके ऊपर चढ़ जाते। गोपियां इनके खेल को देखकर हंसती जाती और ताली बजाती जाती। कभी श्री नंद कृष्णचंद्र अपने तेज सा दिखाते हुए सभी माताओं के आगे अपने दोनों भुजाओं को फटकारते हुए हंसते हंसते दौड़ने लग जाते और दौड़ते दौड़ते जब भूमि पर गिर जाते हैं तब रोने लगते। इस प्रकार बाल्य लीला के अनेकों रूप दिखलाते। श्री कृष्ण का बल अथवा ज्ञान कितना उत्पन्न हो गया है, यह विचार करते हुए गोपियां जब किसी वस्तु को लाने के लिए बारंबार आदेश देती, तब यह बाल कृष्ण कभी शक्ति को प्रकाशित करते हुए कभी अशक्ति को प्रकाशित करते हुए उन गोपियों का मुख देखते देखते हंस जाते और अपनी बाल माधुरी से उनको भी हंसा देते। कभी माता यशोदा श्री कृष्ण को घड़े आदि का नाम लेकर उसको लाने के लिए आदेश करती, तब वे भी अच्छा ऐसा कहकर लाने आदि का कार्य करते। तुम्हारे नेत्र कहाँ हैं? मुख कहाँ है? कान कहाँ है? नासिका कहाँ है? इस प्रकार नाम लेकर यशोदा जी जब पूछती हैं, तब श्री कृष्ण उन उन स्थानों पर हाथ धर देते। इस प्रकार माँ के सुख के लिए उन्होंने उस समय क्या क्या कार्य नहीं किया, अपितु सब कुछ किया। इस प्रकार से दोनों बालकों की निरंतर शिक्षा चलती ही रहती। कभी चलावनी दधि मंथन पात्र में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर उस चंद्रमा को लेने के लिए श्री कृष्ण रुदन करने लग जाते। तब कोई वृद्धा गोपी माखन का गोला दिखाती और उसी गोले से रोते हुए कृष्ण को प्रलोभित कर बहला देती। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के पास से खेलने की वस्तुओं में से एक कानी कौड़ी भी चुरा लेता है, तब तो श्री कृष्ण अमूल्य मणि की हानि की तरह रोने एवं चिल्लाने लग जाते और कभी किसी दूसरे की मणि को चुराकर अट्टहास करने लग जाते। इस प्रकार की चित्र विचित्र लीलाएं नित्य प्रति ही करते रहते। कभी गोपियां श्री कृष्ण को नाचने के लिए प्रलोभन देती और कहती, हे ब्रजराज पुत्र, हे कुल प्रदीप प्रतिपाल्य, हे बालकपन से सबको मोहित करने वाले बाल्यति मोहन, हे बलराम के छोटे भाई, तुम नाचो, तुम नृत्य करो, हम तुम्हारी न्योछावर करेंगी। तब श्री कृष्णचंद्र गोपियों के द्वारा किए गए थी इस प्रकार की करतालिका से हाथ से ताली बजाते हुए नाचने लग जाते। कभी श्री कृष्ण वृद्धा गोपियों से कहते, अरे वृद्धा, तुम मुझे नचाओ, और इस प्रकार कहकर उनके आगे नृत्य करने लगते। वृद्धा गोपियां बोलती, अरे कृष्ण, तुम कितने सुंदर हो, नृत्य भी बहुत सुंदर करते हो। वृद्धाओं के ऐसे प्रशंसा वचन को सुनकर और भी उत्साहित हो जाते और बारंबार नृत्य करने लगते। कभी वे वृद्धा गोपियां श्री कृष्ण के नाचने की भंगिमा से एवं कभी नाचते नाचते गिर जाने के कारण हंसने लग जाती। तब श्री कृष्ण लज्जित होकर माता की गोदी में दौड़ पड़ते, क्षण भर के लिए नृत्य से विराम लेते
और अपनी माता के गोद में बैठे बैठे ही स्तनपान करने लगते। श्री कृष्ण के स्तनपान को देखकर श्री बलराम में ईर्ष्या भाव उदय हो जाता और वे भी अपनी जननी श्री रोहिणी जी का स्तनपान करने लगते। इस प्रकार वे दोनों जब थककर तंद्रा को प्राप्त होने लगते, तब यशोदा माता की देवरानी जेठानी के द्वारा उनको शैया पर शयन करा दिया जाता। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।